नमस्कार। नमस्कार, हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं 5 बजे लगातार आपके साथ डी स्ट्रेस प्रोग्राम के लिए आपके लिए हाजिर हूँ और मैं लगातार एक मेडिटेशन एक वर्कशॉप कराती हूँ, जिसमें ये इसलिए सिर्फ मेडिटेशन नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे तरीकों का मेडिटेशन प्रचलित है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, योग निद्रा, इन सब में मास्टरी करने के बाद हमने ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर कंपाइल किया, जिसमें इन सारी चीज़ों को हमने इनबिल्ट किया। पेशेंट को सिखाते वक्त, कराते वक्त हमने ये देखा कि पेशेंट कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रहा है। वो योग भी कर रहा है, वो मेडिटेशन भी कर रहा है, किसी ना किसी जगह पे जा रहा है, लाइक ब्रह्म कुमारी, ओशो, बहुत सारे तरीकों को वो फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं बीमार है। तो उसको समझने के लिए एक धीरे धीरे उनको ठीक करते करते एक प्लानिंग बन गई, एक लाइन ऑफ एक्शन बन गया कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, योग निद्रा से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ऑटो सजेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ब्रीदिंग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ऑटो सजेशन से काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एक धीरे 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 हमने एक कंपाइल फिगर, एक छोटा सा मेडिटेशन डिज़ाइन कर लिया, जिसको आप किसी से भी अगर जोड़ेंगे कि ऐसा नहीं होता है मेडिटेशन में, तो कहना थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये एक एक्टिविटी प्रोग्राम है जो मैं अपने पेशेंट्स को कराते कराते एक मैंने बनाया है। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करें और आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले ध्यान को बाकी जगहों से हटाने के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीके ब्रीदिंग के प्रचलित हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो सकता है, एक पूरक, रेचक, कुंभक के थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, लाइक इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज। सबसे खूबसूरत होता है ध्यान अपनी श्वास पर लगाना, क्योंकि आपके पास वो हमेशा है। बाकी ये इस तरह का कैंडल जला करके आप उस पर त्राटक कर सकते हैं, कुछ देर देखेंगे तो मन शांत हो जाता है। पर सबसे अच्छा है कि कुछ भी नहीं जलाना है, कहीं भी नहीं जाना है, आप एकदम शांति से जहाँ बैठे हैं बैठ जाएं, लेटे हैं लेट जाएं, खड़े हैं खड़े रह जाएं। थोड़े समय बाद, अभ्यास के बाद, आप सिर्फ खड़े खड़े भी बहुत अच्छा सुकून महसूस कर सकते हैं। तो सबसे श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें और समय समय पर दिन भर में कई बार ऐसा किया करें। तब आपकी ये बात आपके अवचेतन मन को समझ आएगी, क्योंकि आप इस तरह से नहीं जी रहे थे। और जब भी आप अपनी प्रैक्टिस को, जो लर्निंग प्रैक्टिस है, जिस तरह से आप जी रहे हैं, उसको बदलते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो आदत है वो ही फिक्स है। तो आपको नए सिरे से अगर कोई चीज़ डालनी है तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसको अपनी आदत बनाना पड़ेगा। और आदत बनाने के लिए सिर्फ एक तय समय पे मेरे साथ बैठ जाना मेडिटेशन करने वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको दिन भर में कई बार, जब थॉट आए, कुछ देर के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ देर के लिए अपनी श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। सबसे पहले तो आप अपनी ब्रेथ को देखना सीखें। अपसाइड द अपर लिप, अराउंड योर नॉस्ट्रिल, अपनी ब्रेथ को महसूस करें, उसके वार्मथ को महसूस करें, उसे आता जाता आप देख सकते हैं। बहुत ध्यान लगाएंगे, पर ध्यान लगाने का तरीका ऐसा ना हो जो आपको स्ट्रेन दे, तनाव दे कि हम देख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं देख सकता। आप शांति से बैठें, अपनी श्वास के वार्मथ को महसूस करें पहले, और सारा ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास, अपर लिप के ऊपर जहां मूछें होती हैं वहां पर केंद्रित करें और वहां पर हल्के से भी स्पंदन को, सेंसेशन को महसूस करें।
थोड़ी देर में आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी से, तो उसे बार बार ऐसा अपने आप को सजेशन देना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे अपनी श्वास दिख रही है। ऐसा प्रैक्टिस करने से एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि उसे दिखने लगेगा, उसे महसूस होने लगेगा और वो अपनी ब्रेथ को एंजॉय करने लगेगा। तो अपनी श्वासों पर, अपनी ब्रेथ पर कंटिन्यूअस ध्यान को केंद्रित करें और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, उसे एंजॉय करें। इस मेडिटेशन को ऑडियो के साथ करें। इसमें वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। वीडियो सिर्फ आपको एक डेफिनेट टाइम पर बिठाने के लिए है। आप आंखें बंद कर लें और मेरे कमांड्स को फॉलो करें। अब हम जैसे खुद अपने आप की क्लीनिंग करते हैं, ठीक उसी तरह हम डेली जैसे ब्रशिंग करते हैं, बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, इसी तरह हम अपने माइंड को भी क्लीन करें। हम हमेशा ऐसा दिन भर में बोलते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर आ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मैं ये सब देखते हुए डर रही हूँ। तो ऐसे टाइम पे हमें नए विचार या सॉल्यूशंस कैसे आ सकते हैं? उल्टा हम और ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, खुद तो डरे होते हैं और लोगों को। एक ऐसा समय निर्धारित करें जहां पर आप शांति से बैठ जाएं और इनहेल करें। While you exhale, I am removing all my fear from my body. आपका डर आपका विचार था और इसको साफ करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं हो सकती और आपको ऐसा करना ही होगा। और सिर्फ ऐसा करने मात्र से आप ठीक होने लग जाएंगे, पर इसका एहसास आपको थोड़े समय पे महसूस होगा। या जो इस बात से ग्रसित हैं, जो इस बात को सफ़र कर रहे हैं, वो शायद महसूस कर पाएं। बाकी लोग अपनी पर्सनालिटी में, अपनी चीज़ों में धीरे धीरे अपने परिवर्तन को देख पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस डेली करेंगे। तो अगेन हमारे साथ ब्रीद इन, व्हाइल यू ब्रीद आउट, आई एम रिमूविंग ऑल माई फियर फ्रॉम माई बॉडी एंड माइंड। अगेन, I am removing all my stress from my body, from my mind. Again, I am removing all my anxiety from my body, from my mind. Again, I am removing my fatigue, थकान सारी की सारी बाहर जा रही है। I am exhaling, through exhaling, मैं ब्रेथ के साथ अपना सारा थकान बाहर निकाल। पेन जो काफी हद तक साइकोसोमेटिक है, पहले हमारे दिमाग में है फिर हमारे शरीर में है, तो उसको हम विचार से ही पहले बाहर निकाल दें। जो बहुत थोड़ा सा बचेगा उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो पहले अपने विचारों को भी, विचारों के थ्रू अपने पेन को भी बाहर निकाल के देखें। जहां कहीं भी शरीर में दर्द है उसको जस्ट आंखें बंद करके देखें। घुटनों में है, कमर में है, गर्दन में है, दिमाग में है, दिल में है, जहां कहीं भी है वहां आंखें बंद करके दृष्टा भाव से विश्वास के साथ देखें। फिजिकल बॉडी का इम्यून सिस्टम तो अलग चीज है, आपके मेंटल बॉडी के इम्यून सिस्टम में इतनी पावर है कि अगर आप शांत रह करके अपनी उस प्रॉब्लम को, फिजिकल प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो ठीक होने लग जाती है। आपका लिवर, पैनक्रियास, हार्ट, किडनीज, जो भी ऑर्गन इस तरह का प्रॉब्लम में है, आप उसे इवन इस समय पे लंग्स, उसको आप हीलिंग दें,
मीन्स बंद आंखों से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और अगर नहीं हो पा रहा है तो अपने हाथों को प्यार से रख सकते हैं। जिस भी ऑर्गन में आपको तकलीफ है वहां रख लें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे एनर्जी सेंड करें कि वह स्वस्थ हो रहा है। जहां भी दर्द है आप देखेंगे एक अमेजिंग फीलिंग आएगी, पर अपनी इस पावर को हम महसूस ही नहीं करना चाहते। हम तुरंत दवा खा लेते हैं क्योंकि हमें उस पर विश्वास है और हम उसी तरीके से अपने आप को उसी तरह से सोचते आए हैं, उसी तरह से चलते आए हैं। तो अपनी अंदर की पावर को समझें। आज ये जो वक्त है ये हमें ये सिखा रहा है, समझा रहा है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को समझें, और इस तरह के इम्यून सिस्टम को जो सिर्फ मन से जुड़ा हुआ है। भोजन तो सेकेंडरी हो गया, पहले आपका मन में ही इतनी ताकत है कि वो आपकी बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। तो पहले मन की इम्यूनिटी को बढ़ाएं भी और समझें भी। तो जब आप समझेंगे, विश्वास करेंगे, तभी उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मन के इम्यून पावर को अच्छा करने के लिए उसको डेली ऑयलिंग ग्रीसिंग जरूरी है, उससे काम लेना जरूरी है। तो उसका काम ये है कि सबसे पहले भी शारीरिक तकलीफ है उसको मन की आंखों से सुकून से देखें और उसे ये मैसेज दें कि वो ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, खुश हो रहा है। आप अपने अनुभव हमें लिख सकते हैं, उससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। अब हम अपने पूरे शरीर को, शवासन सबको आता है, योग में योग निद्रा में शवासन किया जाता है, जिसमें हम अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से, अपने ऑर्गन्स को बंद आंखों से देखते हैं। मन शांत होता जाता है। पैरों की उंगलियां, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, थाइस, जांघें, पेट, हृदय, गला, चेहरा, दाहिना हाथ, बायां हाथ, पूरी रीढ़ की हड्डी, सिर के ऊपर का भाग। पुनः जिन लोगों को नहीं दिखता है, कंसंट्रेशन बहुत वीक है, वो अपने आप को ऐसा बोलें, मैं अपने दाहिने पैर के घुटने को देख रहा हूं, मैं अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देख रहा हूं। थोड़े दिनों में दिखने लग जाएगा। सुकून से, विश्वास से अपने अंदर ये हिम्मत डालिए, ये बात पहुंचाइए कि आपको वो दिख रहा है। पर प्लीज इतना स्ट्रेन मत डालिए कि सर में दर्द होने लग जाए। ऐसा मेडिटेशन नहीं कहता। शांति से, प्यार से बैठे रहें और जो दिख जाए उसे देखें और बाकी कमांड्स दें। अंत में जिस बात के लिए हम ये ध्यान साधना करते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हम दिन भर में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर, इन सब जितनी भी इमोशनल बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में जगह बना लेती हैं, उनको हम इरेज करते जाएं और एक अच्छी भावना के साथ इस समय को सदुपयोग भी करें और एक अच्छी एनर्जी सेंड करें। तो लास्ट में हम एक संकल्प करेंगे, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरा देश स्वस्थ है, यह विश्व